सो गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस कोर्स परस्यू करने की सोच रहे हैं या फिर सीएस कोर्स कर रहे हैं। क्योंकि आप आगे जाके ये बातें कहीं हद तक सुनने वाले हो या फिर सुन भी रहे होगे कि सीएस में कोई स्कोप नहीं है या फिर सीएस में सिर्फ थियरी होती है, सीएस में पैसा नहीं है, सीएस का जॉब बहुत बोरिंग होता है, सीएस में सिर्फ पेपर वर्क होता है एंड ऑल। बट क्या ये बात सच है? ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। एंड हाँ गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं खुद एक सीएस हूँ तो मैं सिर्फ सीएस की अच्छी अच्छी बातें ही बोलूंगी या फिर सिर्फ बटरिंग या शुगर कोटिंग करके आपको बातें बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मुझे देख रहे हो तो मुझे सच बताना चाहिए, रियलिटी बतानी चाहिए। इससे चाहे कंपनी सेक्रेटरीज को बुरा ही क्यों ना लग जाए, बट जो फैक्ट है वो है, जो रियलिटी है वो है। तो ये डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहती हूँ कि आगे वीडियो में जो भी डिस्कस होने वाला है वो कंप्लीटली रियलिटी के बेसिस पर होगा। ठीक है, ये भी बता दूं कि मुझे 4 साल का पोस्ट सीएस एक्सपीरियंस भी है, तो उसी के बेसिस पे हम आज जो सीएस के मिथ्स होते हैं वो हम बर्स्ट करने वाले हैं। एंड हाँ, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, तो जाओ अपनी कॉफी या फिर पॉपकॉर्न लेकर आ जाओ, बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज नेहा पचलन। आज के वीडियो में हम कोई स्टडी रूटीन, स्टडी टारगेट के ऊपर बात नहीं करने वाले, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को लेके जितने भी मिथ्स है वो बस्ट करने वाले। सो आर यू गाइस रेडी? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, सबसे पहला एंड मोस्ट कॉमन मिथ से स्टार्ट करते हैं, वो है कि सीएस में सिर्फ थियरी होती है। तो गाइस, ये जो सोच कर कि सीएस में सिर्फ थियरी होती है और जो आ चुके हैं इस कोर्स में वो तो फंस चुके हैं। वो अब बोल रहे भाई हमें वापस जाना है, क्योंकि ये एक्चुअल में मिथ है। सीएस में सिर्फ थियरी नहीं है। अगर आप सीएस में सीएस ईटी के सब्जेक्ट्स देखो, सीएस एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट्स देखो, हमें अकाउंट्स होता है, हमें एफएम होता है, हमें टैक्स होता है। हम कंपनी सेक्रेटरीज भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। एंड ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का सिर्फ एबीसीडी पढ़ रहे हैं, हम इन डेप्थ ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो भाई ये सोच के तो तुम लोग सीएस में मत आना कि सीएस में सिर्फ थियरी होती है। इट्स अ कंप्लीट मिथ। एक टाइम के लिए मैं ये मान सकती हूँ कि थियरी ज्यादा होती है बट प्रैक्टिकल भी होता है गाइस। चलो अब आ जाते हैं सेकंड मिथ में। सेकंड मिथ है कि भाई सीएस का सिलेबस इज नेवर एंडिंग, मतलब कि सीएस का सिलेबस बहुत ही बड़ा है। तो हाँ भाई, ये मिथ तो मैं भी मानती हूँ कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी बड़ा हमारा सिलेबस है, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा हमारा सिलेबस है, एंड 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे हमारा सिलेबस खत्म करने को। ठीक है, तो जोक्स अपार्ट गाइस, बट हाँ, सीएस का सिलेबस वास्ट तो है ना, हजार हजार पेजेस की मॉड्यूल है, बट दैट डजंट मीन कि नेवर एंडिंग है। ऐसा नहीं है। सीएस का पोर्शन हम लोगों ने खत्म किया है और बच्चे आगे कर भी रहे हैं, और जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो लोग हर अटेम्प्ट इस पोर्शन को खत्म भी करते हैं। तो मैनेजेबल है अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, सही गाइडेंस ले रहे हो। एंड गाइस, जून 2025 बच्चों के लिए गाइडेंस से मुझे याद आया कि अगर आप लोगों ने अब तक कोई क्लासेस में एनरोल नहीं किया है एंड कंफ्यूज हो कि कौन से क्लासेस में जाना चाहिए, तो फिजिक्स वाला के सर्वर बैच को डेफिनेटली कंसिडर करो। क्योंकि गाइस, यहाँ पे अफोर्डेबल, जब मैं बोलती हूँ अफोर्डेबल, इट मीन्स रियली वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मिल जाएगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस विद अनलिमिटेड व्यूज। 5-10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, डीपीपीज आपको प्रोवाइड की जाती है, फिजिक्स वाला के टॉप फैकल्टीज यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं, क्लासेस के नोट्स होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करवाई जाती है थ्रू केस स्टडीज एंड व्हाट नॉट। अगर आपको कोई प्रो फीचर चाहिए तो वो भी यहाँ पे सर्वर बैच में आपको सीएस एग्जीक्यूटिव सर्वर बैच प्रो में मिल जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको पूरा खजाना मिलेगा, एक्सेस ऑफ ऑल द 2024 लेक्चर्स, प्लस यहाँ पे आपको हार्ड कॉपीज मिलेगी बुक्स की, प्लस एक्सेस ऑफ अपकमिंग 2025 बैचेस एंड व्हाट नॉट। एक और अच्छी बात बताओ, NP200 कूपन कोड यूज करना, 200 और ऑफ हो जाएगा। सो किस बात का वेट कर रहे हो? फिजिक्स वाला के सर्वर बैच का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ। अगर आप लोग एक अच्छी क्लासेस ढूंढ रहे हो तो जल्दी से जाके लिंक पर क्लिक करो और सब्सक्राइब करो। तीसरा मिथ है कि सीएस का काम बहुत ही ज्यादा बोरिंग होता है। तो भाई, ये कौन लोग हैं जिन्हें सीएस का काम बोरिंग लग रहा है? मैं आपको सच्चाई बताऊं तो शर्लॉक होम्स से भी ज्यादा एक्साइटिंग हमारा काम होता है। जो शर्लॉक होम्स है वो मर्डर के मिस्ट्री सॉल्व करता है, हम यहाँ पे कंपनी के मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। डेली मर्जर, अमालगमेशन, बोर्ड मीटिंग्स, कुछ ये कुछ अमेंडमेंट, सब कुछ भाई, मतलब इट्स अ टाइप ऑफ एक्साइटिंग जॉब
तो ये तो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है ना। आपको हर रोज कुछ मिस्ट्री आएगी, हर रोज कुछ धमाका होगा कि भाई आज ये हो गया है, आज ये आ गया है। काफी सारे अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो भाई हमें पूरा हिला के रख देता है, लाइक सब कुछ ही चेंज हो जाता है। एंड ये अमेंडमेंट्स हर दूसरे दिन आते रहते हैं। तो इट इज अ कंप्लीट मिथ कि सीएस का काम बोरिंग होता है। मैं तो नहीं मानती। फोर्थ मिथ इज सीएस एक बैकअप ऑप्शन है। ठीक है, ये आप लोगों ने सुना होगा कि भाई मैं सीएस बैकअप के लिए कर रहा हूँ। भाई साहब, सीएस करते करते ना आपकी बैकबोन की हालत खराब हो जाएगी। एक जगह पे कंटिन्यूसली बैठ बैठ के जब थियरी पढ़ोगे, प्रैक्टिकल पढ़ोगे, तुम्हारी जो हालत खराब होगी ना, दिन कब होगा, रात कब होगा, तब सोचना भाई ये तो मैं बैकअप के लिए कर रहा था, ये क्या हो गया। तो आई थिंक सीएस इज नॉट जस्ट अ बैकअप डिग्री, प्रेस्टिजियस डिग्री है। एंड वी आर नॉट जस्ट अ बैकअप, वी आर द बैकबोन ऑफ कंपनी, मैं ऐसा मानती हूँ। सो हाँ, कंप्लीट मिथ गाइस, कंप्लीट मिथ। नेक्स्ट मिथ इज कि आपको अगर सीएस करना है तो आपको प्रॉपर इंग्लिश आनी चाहिए। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश आना जरूरी है, बट कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि आप न्यूज के एंकर बन जाओ। उतनी इंग्लिश भी आना जरूरी नहीं है। आप अगर इंग्लिश समझ पा रहे हो, इंग्लिश बोल पा रहे हो तो ठीक है, दैट वर्क्स। बट एक परफेक्शनिस्ट बनने की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है ना। सो इट्स जस्ट कि लैंग्वेज आप समझ सको, उतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो हाँ, अगेन दिस इज अ मिथ। अगला मिथ है कि भाई यू विल बी जॉबलेस आफ्टर डूइंग सीएस। तो यार ये तो प्रॉपर मिथ है ना कि आप जॉबलेस रहोगे सीएस करने के बाद, क्योंकि अभी काफी स्टार्टअप्स, काफी एमएनसीज, काफी कंपनीज, चाहे वो एफएमसीजी कंपनीज हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे एनबीएफसीज हो, हर जगह पे सीएस है यार। तो इट्स अ मिथ यार कि तुम लोग जॉबलेस रहोगे। अरे मार्केट में इतने सारे जॉब्स हैं सीएस के, लाइक हम जॉब पर लग चुके उसके बाद भी हमें इतने कॉल्स आते हैं कि कोई रेफरेंस हो तो बता दो। तो डिमांड बढ़ रही है यार गाइस, इट्स अ मिथ। नेक्स्ट है कि सीएस सिर्फ लॉज के साथ काम करता है, मतलब लॉ ही हम पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है ये भी मिथ है, क्योंकि हम सिर्फ लॉ नहीं करते। हाँ, ये एक्सेप्ट करते हो कि हमारा ज्यादातर जो काम है वो लॉ के इर्द गिर्द घूमता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ लॉ करते हैं, हम फाइनेंस भी करते हैं, हम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस भी देते हैं, हम कभी कभी एचआर का काम भी करते हैं, क्योंकि हमें हायरिंग भी करनी होती है हमारी टीम में। तो ये सारे सेगमेंट में भी हम इन्वॉल्व होते हैं। एंड हम एचआर पॉलिसीज फ्रेम करने में हेल्प करते हैं, कंपनी की बड़ी बड़ी पॉलिसीज फ्रेम करने में हेल्प करते हैं। तो काफी सारे हैट्स हम पहनते हैं, यू नो, वी वेयर अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हैट्स। इसका मतलब ये है कि हम काफी सारे डिफरेंट काम करते हैं। तो इट इज ऑल्सो अ मिथ। नेक्स्ट इज कि सीएस में पैसा नहीं है। ओके, सो अगर सीएस में पैसा नहीं है तो आई थिंक ऐसे ही बड़े बड़े कंपनीज के हेड सीएस को करोड़ों में सैलरी मिल रही है ना, अगर सीएस में पैसा नहीं है। और अगर यहाँ पे किसी का डायलॉग आया कि दीदी कुछ कुछ बड़े बड़े कंपनीज के सीएस को ही इतना पैसा मिलता है, तो मुझे कोई एक प्रोफेशन ला दो ना, कोई एक प्रोफेशन ला दो जिसमें 100% जो क्राउड है वो कमा रही है अच्छे से, करोड़ों कमा रही है 100% क्राउड। नहीं होता ऐसा कोई कोर्स, ऐसा कोई कोर्स नहीं होता जहाँ पे 100% क्राउड अच्छा कमा रही है यार। यहाँ पे ये बताने का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल है, सीएस कोर्स में भी लोग करोड़ों कमा रहे हैं, तो डिग्री में तो पोटेंशियल है। अब तुम देखो, अब तुम अपना स्किल उस तरीके से बनाओ कि तुम्हें भी उतना सैलरी ऑफर करे। अगर एक कंपनी नहीं ऑफर कर रही, दूसरे कंपनी में जाओ। तुम क्यों उसी कंपनी में अटके हुए हो? तुम खुद वो कंपनी नहीं छोड़ना चाहते हैं, फिर तुम बोल रहे हो सीएस में स्कोप नहीं है। जाओ ना मार्केट में, कितने कंपनीज है जो अच्छा अच्छा पैसा दे रही है। तो ऐसे तो डायलॉग नहीं फेंक के मारना तुम लोग कि भाई कुछ कुछ लोगों को ही इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है। मिल रही है ना, मतलब पोटेंशियल है ना। ऐसे तो और बहुत सारे मिथ है, बट नेक्स्ट मिथ इज सीएस इज जस्ट फॉर कॉमर्स। नाउ आई थिंक गाइस अब तक तो सबको पता चल ही गया होगा कि सीएस सिर्फ कॉमर्स के बच्चे नहीं करते, काफी साइंस के बच्चे, आर्ट्स के बच्चे, इट इज एन ओपन कोर्स। हर कोई आके सीएस कर सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स का बच्चा करे। तो या इट इज अ मिथ। आप अगर कॉमर्स के अलावा कोई और बैकग्राउंड से हो तो भी वेलकम टू सीएस। एक लास्ट मिथ कि सीएस कभी सोते नहीं है। तो गाइस, क्या आपको मेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं? तो ये मेरे को सीएस करते करते नहीं आए हैं, ये मुझे आए हैं आप लोग के लिए वीडियो बनाते बनाते। अपना काम भी करती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ, रैंकर्स वेव में आप लोगों के पेपर चेक करते करते मेरे को डार्क सर्कल्स आए। तो इसका मतलब क्या कि ये मिथ है कि सीएस के बच्चे कभी सोते नहीं, क्योंकि सीएस के बच्चे सोते हैं।
एक लाइफस्टाइल अच्छी मेंटेन करना जरूरी है गाइस, तो 7-8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। सो इट इज ऑल्सो अ मिथ कि सीएस नेवर स्लीप। सो ठीक है गाइस, और कुछ मिथ अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन पर बताना जरूर, मैं जानना चाहती हूँ और क्या क्या मिथ इंडस्ट्री में चल रहा है। बाकी तो आई थिंक मैंने काफी सारे मिथ कवर कर लिए हैं, एंड आई होप ये वीडियो आपके मिथ्स को बस्ट करने में काम आया होगा। बाकी अगर आप सीएस में कोई टेस्ट सीरीज देखना चाह रहे हो तो रैंकर्स वेव इज ऑलवेज फॉर यू। काफी सारे बच्चे यहाँ पे अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, एंड अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 बेसिस पे कनेक्ट करना है तो टॉप मेट की लिंक जो है मेरी, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। आप 1-on-1 बेसिस पे अपने लिए स्टडी रूटीन, स्टडी टारगेट या फिर कोई भी इशू हो वो डिस्कस कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक।